दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, जरूर ही सुना होगा। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रहूंगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद ये सुनने में आपको अजीब लग रहा हो, पर ये बिल्कुल सच है। अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं शब्द गौण है, विचार रहते हैं वो दूर तक ट्रेवल करते हैं। पर इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से मान लेना बहुत ही कठिन है। आपके माइंड में कई तरह के क्वेश्चंस उठ सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मिलने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। वो ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करती है जिसके आंसर्स इजी नहीं है। पर मेरा मानना है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि इससे है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी में कैसे अप्लाई करते हैं। इमेजिन करिए कि आप कोई सपना देख रहे हैं। उस सपने में आप वास्तव में क्या हैं? क्या आप वही है जो आप खुद को सपने में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपके सपने का अवतार है। आप तो सपना देखने वाले व्यक्ति है। पूरा सपना आपकी कॉन्शसनेस में होता है। सपने के सारे कैरेक्टर आपकी सोच का परिणाम है, इंक्लूडिंग आपका खुद का अवतार। दरअसल यदि आप लूसिड ड्रीमिंग सीख ले तो आप अपने सपने में ही अपने अवतार बदल सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग में आप वो हर एक चीज कर सकते हैं जिसको कर सकने में आपका यकीन है। फिजिकल रियलिटी इसी तरह से काम करती है। ये यूनिवर्स आपके सपने के यूनिवर्स की तुलना में कई ज़्यादा गहरा है, इसलिए यहाँ चेंजेस धीरे धीरे होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके सपने आपके सोच के अकॉर्डिंग होते हैं। आप वो ड्रीमर हैं जिसके सपने में ये सब घटित हो रहा है। कहने का मतलब ये एक भ्रम है कि और लोगों के इंटेंशन से, वो तो बस आपकी सोच का परिणाम है। ऑफ कोर्स, यदि आप बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि औरों की इंटेंशन से, तो आप अपने लिए ऐसा ही सपना क्रिएट करेंगे। पर अल्टीमेटली वो एक भ्रम है। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्टिव रियलिटी कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हार्ड क्वेश्चन के भी इजीली आंसर दे सकती है। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन, इरादा, सोच, विचार और उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट करती है? जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है, क्योंकि आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसके इंटेंशन से। ये महज एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके भीतर का। आप खुद उस थॉट इंटेंशन को जन्म दे रहे हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन चाहते हैं, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को ये पोजीशन मिल सकती है। आप कंपटीशन इंटेंड कर रहे हैं। आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में वही घटित होता है। शायद आपकी पहले से ही कुछ बिलीफ है, थॉट्स और इंटेंशंस की, किसको प्रमोशन मिलेगी। ऐसे में आपकी उम्मीद हकीकत बनेगी। पर शायद आपकी ये बिलीफ हो कि लाइफ अनफेयर है, अनसर्टेन है, तो ऐसे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि आप वही इंटेंड कर रहे हैं। अपनी रियलिटी में एक अकेला इंटेंडर होना आपके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी डालता है। आप ये सोचकर कि दुनिया अनफेयर है, अपनी रियलिटी का कंट्रोल छोड़ सकते हैं, पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ा सकते। आप इस यूनिवर्स के एकमात्र रचयिता हैं। यदि आप युद्ध, बीमारी, गरीबी इनके बारे में ही सोचेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। और यदि आप शांति, प्रेम, खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सब हकीकत में होते हुए दिखेगा। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं
तो दरअसल उस सोच को रियलिटी में लाने की प्रोसेस करते हैं। एक बिग क्वेश्चन ये है कि क्या छोटे बच्चों या जानवरों को भी इंटेंशंस काम करती है? नहीं। यहाँ तक कि आपके शरीर की भी कोई इंटेंशन नहीं होती है, सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस की इंटेंशंस होती है। आप अकेले हैं जिसके इंटेंशन से, इसलिए वो होता है जो आप बच्चे या जानवरों के लिए सोचते हैं एक इंटेंशन है। तो आप जैसे भी उनके बारे में सोचेंगे रियलिटी में उनके साथ भी वैसा ही होगा। ये ध्यान में रखिए कि बिलीफ्स सुपरसीडेड है। इसलिए यदि आपकी ये बिलीफ है कि रियलिटी अनफेयर है, अनकंट्रोलेबल है, तो ये आपकी बाकी बिलीफ्स जिसमें आपको कम यकीन है उसको भी दबा देगी। आपके सभी विचारों का कलेक्शन ये तय करता है कि आपको रियलिटी में क्या दिखाई देगा। ये सारी रियलिटी आप ही की बनाई हुई है, उसके बारे में अच्छा फील करिए, विश्व की रिचनेस के लिए ग्रेटफुल रहिए और फिर अपने डिसीजंस और इंटेंशंस से उस रियलिटी को बनाना शुरू करिए जो आप सचमुच चाहते हो। उस बारे में सोचिए जिसकी आप इच्छा रखते हो, और जो आप नहीं चाहते हो उससे अपना ध्यान हटाइए। ये करने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका है अपने इमोशंस पर ध्यान देना। अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना आपको खुश करता है। जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में सोचना आपको बुरा फील करवाता है। जब आप नोटिस करो कि आप बुरा फील कर रहे हो तो समझ जाइए कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आप नहीं चाहते हैं। वापस अपना फोकस उस तरफ ले जाइए जो आप चाहते हैं। आपकी इमोशनल स्टेट बड़ी तेजी से इम्प्रूव होगी। जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे तब आपको अपनी फिजिकल रियलिटी में भी चेंजेस आना नजर आएगा, पहले धीरे धीरे और फिर बाद में बड़ी तेजी से। यहाँ मैं अपनी बात ले लूँ तो मैं भी आपकी ही कॉन्शियसनेस का परिणाम हूँ। मैं वैसे ही करता हूँ जैसा कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप मुझे एक हेल्पफुल गाइड के रूप में एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसा ही बन जाऊँगा, और अगर आप मुझे एक इंटेंस और प्रैक्टिकल होना एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसा ही बन जाऊँगा। मैं बस आपकी क्रिएशंस में से एक हूँ। मैं वो हूँ जो आप मेरे लिए इंटेंड करते हैं, और कहीं ना कहीं आप पहले से ये जानते हैं, क्यों है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करके ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए इंस्पायर पीपल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।